ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। लाल सागर हमले पर भारत सख्त, क्या भारतीय नाविक अब खतरे में? क्या गल्फ देशों संग बना प्लान? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दोस्तों, जरा सोचिए, जब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग से भारत का व्यापारिक जहाज गुजर रहा हो और उस पर अचानक मिसाइल या फिर प्रोजेक्टाइल से हमला कर दिया जाए, तो ये ना केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के व्यापार के लिए कितना बड़ा झटका है। जी हाँ, लाल सागर में यमन के तट के पास भारत के झंडे वाले कमर्शियल वेसल MSV फेज नूर औलिया पर हमला हुआ, जिससे वो जहाज समुद्र में समा गया और डूब गया। इस गंभीर घटना के बाद अब भारत सरकार एक्शन मोड में आ गई है। विदेश मंत्रालय यानी कि MEA ने अपनी वीकली प्रेस ब्रीफिंग में साफ कर दिया है कि भारतीय जहाज़ों और नाविकों की सुरक्षा भारत के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस हमले के बाद भारत सरकार ने क्या बड़े कदम उठाए हैं, 13 भारतीय नाविकों को कैसे बचाया गया और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते पर बढ़ते इस तनाव के पीछे का पूरा सच क्या है। तो दोस्तों, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए इस घटना पर भारत का रुख बेहद ही स्पष्ट शब्दों में सामने रखा। उन्होंने कहा है कि यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और हम इससे उच्चतम प्राथमिकता दे रहे हैं। रणधीर जायसवाल ने बताया कि खाड़ी क्षेत्र और वेस्ट एशिया में मौजूद भारत के तमाम राजनयिक मिशन वहां के समुद्री प्राधिकरणों, स्थानीय सरकारों और शिपिंग एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। भारतीय नाविकों और उनके परिवारों की मदद के लिए गल्फ रीजन के सभी भारतीय दूतावासों में 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन शुरू कर दी गई है। भारत ने एक बार फिर दुनिया के सामने ये मांग दोहराई है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर जहाज़ों का आवागमन सुरक्षित, निर्बाध और बिना किसी रुकावट के होना चाहिए। भारत ने सभी पक्षों से अपील भी की है कि वे असैन्य बुनियादी ढांचे और खासकर व्यापारिक जहाज़ों और नाविकों को निशाना बनाने से बाज आए। इससे पहले भारत सरकार ने इस अकारण हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की थी। राहत की बात यह रही कि जहाज पर सवार कुल 14 क्रू मेंबर्स, जिनमें 13 भारतीय नागरिक शामिल थे, उन सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी घटना पर गहरा दुख और चिंता व्यक्त करते हुए बताया है कि यमनी कोस्ट गार्ड ने तत्परता दिखाते हुए सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचाकर मोखा बंदरगाह पहुंचा दिया है। सोनोवाल ने कहा है कि हमारे लोगों की सुरक्षा हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है और इसके साथ ही उन्होंने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि DGMA को निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे क्षेत्र में भारतीय नाविकों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों के साथ तालमेल बिठाकर काम करें। अब सवाल उठता है कि लाल सागर और बाब अल मंदेब में हुआ ये हमला इतना चिंताजनक आखिर क्यों है? तो दोस्तों, लाल सागर और बाब अल मंदेब स्ट्रेट दुनिया का सबसे व्यस्त और रणनीतिक समुद्री मार्ग है, जो लाल सागर को अदम की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। भारत का एक बड़ा व्यापार इसी रास्ते से होकर यूरोप और मिडिल ईस्ट जाता है। यमन के तट के पास वाणिज्यिक जहाज़ों पर लगातार हो रहे हमलों ने पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन को खतरे में डाल दिया है। भारत वैश्विक मर्चेंट नेवी में सबसे ज़्यादा नाविक भेजने वाले देशों में से एक है। ऐसे में अगर ये समुद्री रास्ता असुरक्षित होता है तो न सिर्फ भारतीय नाविकों की जान जोखिम में पड़ती है, बल्कि शिपिंग का खर्च, इंश्योरेंस का प्रीमियम और सामानों की कीमतें भी काफ़ी बढ़ सकती है। और यही वजह है कि भारत अब पश्चिमी एशिया और गल्फ के देशों के साथ मिलकर
अपनी मैरिटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। तो दोस्तों, लाल सागर में भारतीय जहाज पर हुए इस हमले और भारत सरकार के सख्त रुख पर आपकी क्या राय है? क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लाल सागर में व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए और कड़े कदम उठाने चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।